ठीक है वो बकवास लगे कुछ भी लगे, लगने तो हमको तो याद करने से मतलब है ना। यानी कि इंट्रीगिंग, जैसे इंट्रीगिंग वर्ड आपके सामने आएगा उसको ऐसे चंकिंग मेथड से अलग अलग तोड़ के दिमाग में आपकी ये चलना चाहिए कि इन ट्रीज का जो गैंग था वो कैसा था। जो किशोर कुमार थे उन्होंने कौन सा गाना गाया था, नीले नीले अंबर पे। तो पापा क्या कर रहे थे, पॉन्ड के किनारे बैठ के चिंतन कर रहे थे, इसलिए उनको आने में क्या हो गई, देरी हो गई। तो जो दूसरा लड़का था वो कहता है कौन ले गया दरी, कौन ले गया दरी, नहीं हुई है। अब वो पैंट इतनी लूज है कि कभी इधर से खिसकती है, कभी इधर से खिसकती है, कभी ऐसे पकड़े खड़ा है, कभी ऐसे हाथ जेब में डाल के ऐसे कर रहा है, फिर भूलने वाली बात नहीं होती है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि न्यूज़पेपर पर डे आप खरीदिए, एक पेपर वीक में ले लीजिए और उसको बस दिन में 25 से 30 मिनट निकाल के पढ़ लिया। नमस्कार, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इंग्लिश ग्रामर ऑफ कानपुर में। अभी अपना 100 वर्ड्स का सीरीज चल रहा है, जो मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स है वो पूछे जा चुके हैं, जो उनके बारे में बता रहा हूँ। और अभी आपके एसएससी के एग्जाम्स लगे हुए हैं, नोटिफिकेशंस भी आ गए हैं, एग्जाम भी शायद जून में शेड्यूल्ड होगा। तो तैयारी बहुत अच्छे से करते रहना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। वैसे ही फनी तरीके से याद करेंगे अपना, जैसे अभी तक याद करते चले आए हैं। अच्छा एक बात बताना आप लोग कि जिस हिसाब से बताया है, आप लोग अगर वैसे पढ़ रहे हैं तो कुछ फायदा उससे हुआ कि नहीं। पहले रटना पड़ रहा होगा कुछ वर्ड्स को, लेकिन अब जब उसको इमेजिनेशन के साथ फनी तरीके के साथ आप पढ़ रहे होंगे तो कुछ बहुत उसमें फायदा दिखा होगा, 100% दिखेगा, क्योंकि मैं भी आपके स्टेज से गुजर चुका हूं, मैं इस चीज को समझ सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 100 सीरीज में। आज हो सकता है कि ये टॉप 100 वाले आज पूरे हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा नहीं कि सिनोनिम्स हमारे पूरे हो गए, इसके बाद मैं वो पढ़ाऊंगा जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो आपका सिनोनिम तैयार हो रहा है, ये ना सोचो कि केवल सिनोनिम है, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, ये आपके एंटोनिम का भी काम करेंगे। क्योंकि जब एंटोनिम पूछा जाएगा कुछ तो उसमें सिनोनिम के जो वर्ड दिए गए हैं इन्हीं में से तो सब कुछ आएगा। तो ना हमारा एंटोनिम अलग होता है ना सिनोनिम अलग होता है, याद करना पड़ता है बस सब, क्योंकि यही हमारे एंटोनिम बन जाते हैं और यही सिनोनिम बन जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है देखो हमारा इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग क्या होता है, देखो आप लोग जब कभी कोई वो आता है ना, टीवी में शो आता है, तो जो जज बैठे होते हैं, जूरी जो बैठी होती है, वो जब परफॉर्मेंस सामने से बहुत अच्छा होता है तो क्या बोलते हैं, इंट्रिगिंग परफॉर्मेंस यार, आई हैव नेवर सीन लाइक दिस परफॉर्मेंस, बोलते हैं ना। तो वो कैप्चर किया करो वर्ड इंट्रिगिंग, जब सामने वाला टीवी आप देखते ही हो तो कुछ उससे अच्छी चीजें अडॉप्ट करो। तो इंट्रिगिंग मतलब होता है दिलचस्प, जो मन को बहुत अच्छा लगे उसको क्या बोलते हैं, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे, ये क्या क्या सेंस दे रहा है देखो, केवल याद करने से समझना, ये ना समझना मैं क्या बकवास कर रहा हूं। ठीक है वो बकवास लगे कुछ भी लगे, लगने तो हमको तो याद करने से मतलब है ना। इंट्रिगिंग यानी कि इन ट्री, ठीक है, गिंग गैंग से समझ लो। आप जहां पे रहते हैं वहां पर एक सीरीज लगी हुई है ट्रीज की, तो वो जो ट्रीज की सीरीज आप देखते हैं वो बहुत ही देखने में एक रोमांचक लगती है, दिलचस्प लगती है, लुभावनी लगती है, मन को अट्रैक्टिव लगती है। तो मैं बोल रहा हूं इसको इन ट्री का जो गैंग है, इन ट्री का जो गैंग है यानी कि इंट्रीगिंग, जैसे इंट्रीगिंग वर्ड आपके सामने आएगा उसको ऐसे चंकिंग मेथड से अलग अलग तोड़ के दिमाग में आपकी ये चलना चाहिए कि इन ट्रीज का जो गैंग था वो कैसा था, बहुत ही दिलचस्प था। जब भी देखते थे उसको तो लगता था बस इसको देखते रहे, और देखी कौन सी चीज जाती है जो दिलचस्प होती है ना। तो ऐसे इसको याद कर लेना, ये आपका पूछा गया है 3 टाइम्स। नेक्स्ट देखिए जुवेनाइल। जुवेनाइल मतलब होता है किशोर। जुवेनाइल कोर्ट आप लोगों ने सुना होगा, है जो बच्चों की अदालत होती है। तो जो किशोरावस्था में जो बच्चे अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, उनको कहां भेजा जाता है, चाइल्ड्स कोर्ट में या जुवेनाइल कोर्ट में। अब इसको याद कैसे करेंगे, किशोर से रिलेटेड है। तो जो किशोर कुमार थे उन्होंने कौन सा गाना गाया था, नीले नीले अंबर पे। तो ये नीले नीले, ठीक, ध्यान देना। किशोर कुमार के बाल कैसे थे, घुंघराले थे। अब लेकिन उनके बालों में क्या थे, जुए थे। जुए वो भी किस कलर के थे, नीले थे। तो जुए कैसे थे, नीले, और किसके थे, किशोर कुमार के। क्यों, क्योंकि इन्होंने गाना कौन सा गाया था, नीले नीले अंबर पे। तो जुए नीले हैं, किसके हैं, किशोर किशोर कुमार के। तो जुवेनाइल मतलब किशोर।
वैसे इजी वर्ड है, आप लोग याद कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, हो सकता है वो वर्ड को ना सुने हो, देहात क्षेत्र से काफी लड़के आते हैं, उनके लिए थोड़ा टफ पड़ जाता है ये चीजें। तो जिन्होंने नहीं सुना है वो अपना इससे याद कर ले, चंकिंग से, नहीं तो आप फोनेटिक बना लिया करो, फोनेटिक मेथड इसको बोलते हैं, आप लोग याद कर लेंगे, नहीं तो कई लोग जानते होंगे, ठीक है। तो जहां पर किशोर दिख जाए वो चाइल्डिश। मैंडेट, मैंडेट देखिए, मैंडेट होता है सरकारी आदेश। मैंडेट जारी हुआ है, मैंडेट जारी हुआ, आप लोग सुनते होंगे, जो न्यूज चैनल आते हैं, ये हमारा मैंडेट है, ये मैंडेट जारी हुआ है, यानी कि सरकारी आदेश। मैंडेट वो चीज होती है जो फॉलो करनी ही करनी होती है, पालन करना ही करना है, तो उसको बोलते हैं ऑफिशियल ऑर्डर या कमांड। कमांड जैसे आर्मी वगैरह में क्या होता है, कमांड दी जाती है, तो वो फॉलो करनी ही करनी होती है। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए, मैन, पहले के जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो मोस्टली मैन ही होते थे, ठीक है। तो मैन, मैन देते थे, मैन कौन था, राजा, मैन देते थे, क्या देते थे, अब जो राजा है अगर वो कुछ बोलेगा चीज, किसी चीज को लागू करने के लिए, क्या देते थे, सरकारी आदेश, भाई राजा ही सरकार होती थी, तो मैन कौन था, राजा, मैन देता था, क्या देता था, सरकारी आदेश, यानी कि ऑफिशियल ऑर्डर या कमांड, ठीक है। अब एक बार रिपीट कर लो, इंट्रिगिंग मतलब दिलचस्प, इंट्री का गैंग, जुवेनाइल, जुए किसके नीले थे, किशोर कुमार के, यानी किशोर, जुवेनाइल मतलब किशोर। मैंडेट, मैन देते थे, क्या देते थे, सरकारी आदेश। याद हो गए तीनों। शुरू में जरूर आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, इट विल बी टाइम टेकिंग, बट आपको आगे के लिए ये जो मेथड आप पढ़ रहे हैं इमेजिनेशन वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, भूलेंगे नहीं जल्दी जल्दी। और अगर आप रिवाइज नहीं भी कर रहे हैं, ये वर्ड आपके सामने आ जाएंगे, तो जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने वर्ड कहीं पढ़ा है, और जैसे ही आप उसको अलग तोड़ेंगे ना, तो वो फनी तरीका आपको याद आ जाएगा कि अच्छा इसका मतलब ये था, तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक। निनकम्पूप, निनकम्पूप में क्या होता है, मूर्ख, ठीक है, स्टूपिड पर्सन, निनकम्पूप। अब एक स्टूडेंट था, ठीक है, वो मान के चलो अपर क्लास में था, 8th 9th की बात कर लो, लेकिन उसका दिमाग बहुत कम था। मैं टीचर हूं, मैं एक दिन गया, मैंने बोला कि ये बताओ कि 9 बड़ा है कि 10 बड़ा है, पप्पू खड़े हो जाओ, मैंने पप्पू बोला, उस लड़के स्टूडेंट का नाम क्या था, पप्पू, ठीक है। बाकी शरारत बहुत करता था लेकिन पढ़ने लिखने में पीछे था। मैंने कहा कि 9 बड़ा होता है कि 10 बड़ा होता है, तो उसने बोला कि 9 बड़ा होता है, ठीक, 9 कम, यानी कि मैंने क्या बोला, पप्पू, पूप से समझ रहे ना, पप्पू, पप्पू 9 कम होता है, 9 कम होता है पप्पू, उसको मैं समझा रहा हूं, 9 कम होता है 10 से, पप्पू 9 कम होता है। तो निन कम पूप, जैसे ही वर्ड आपके सामने आएगा इसको ऐसे तोड़ लेना, 9 कम होता है, पूप से मतलब पप्पू, ऐसे समझ लेना, ठीक। जुवेनाइल आपका पूछा गया है 4 टाइम्स, मैंडेट 2 टाइम्स, निनकम्पूप 3 टाइम्स, ऑस्टिपरस 2 टाइम्स, ओडियस 3 टाइम्स, ठीक है। ये रेपिटेशंस है, ये रेपिटेशन केवल एसएससी के हैं, बाकी यही वर्ड आपको दूसरे एग्जाम्स में भी सेम मिल जाएंगे। निनकम्पूप हो गया मूर्ख, यानी फुलिश या स्टूपिड। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेपरस, ऑस्ट्रेपरस अपने आप में एक वर्ड ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा शोरगुल मचा रहा है, इतना बड़ा है कि बोलने में भी दिक्कत हो रही है। ऑस्ट्रेपरस मतलब कोलाहलपूर्ण, कोलाहलपूर्ण यानी नॉइजी या अनरूली। अनरूली क्या होता है, जहां पर शासन की कमी हो, और जहां शासन की कमी होगी वहां अराजकता फैलती है, अनार्की होती है, और जहां अनार्की होगी वहां पर लोग शोरगुल मचाएंगे, कोई रूल तो होते नहीं। इसको याद कैसे करेंगे, एक बच्चा क्लास में गया, उसने एक पर्स डाल रखा था जेब में, ठीक, तो उसने जैसे ही पर्स निकाला, पर्स इतना अच्छा था कि सारे स्टूडेंट्स जो बैठे थे वो क्या बोल रहे थे, अब से तेरा पर्स मेरा हुआ, अब से तेरा पर्स मेरा हुआ, सारे बच्चे चिल्लाने लगे, अब से तेरा पर्स मेरा हुआ। तो जहां पर 30-40 बच्चे एक साथ चिल्लाने लगेंगे अब से तेरा पर्स मेरा हुआ, यानी कि ऑस्टिपेरस, अब से तेरा पर्स मेरा हुआ। तो जब इतने लोग बोल रहे थे तो
क्लास में क्या हो गया, काफी शोर मचने लगा। ठीक है, यानी कि वातावरण कैसा हो गया, कोलाहलपूर्ण हो गया, नॉइजी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑडियस। ऑडियस मतलब होता है घिनौना यानी घृणित। इसको कैसे याद करेंगे, ऑडियस, ऑडी गाड़ी है, ठीक है, बड़े बड़े लोगों के पास होती है, आप लोगों के पास भी किसी दिन होगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग घृणित लोग बैठे होते हैं उसमें कि शाम को निकल गए अपना आउटिंग के लिए, दारू पी, ड्रिंक किया, सब कुछ किया, इसके बाद जो फुटपाथ पे चल उनको ध्यान नहीं दे रहे, वो उनको रौंदते हुए चले गए, क्योंकि भाई बड़े लोग हैं, ऑडी से जा रहे हैं। तो ऑडी एस, ऑडी हमारे लिए कैसी है गाड़ी, हम उसको कहते हैं ये बहुत घृणित गाड़ी है। क्यों घृणित है, क्योंकि वो लोग छोटे लोगों को समझते नहीं। तो ऑडी, ऑडी अस, ऑडी गाड़ी हमारे लिए, ऑडी अस, ऑडी गाड़ी हमारे लिए कैसी है, घृणित है। ठीक, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए पॉज करके वीडियो, और देखना आप लोग सब बता लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है अपना, अपना ही वर्ड है, याद रखना, पल्पेबल। मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट जो चीज दिखाई देती है उसको पल्पेबल बोलते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या है, ऑब्वियस। जब हम लोग कुछ बात करते हैं तो वो सही होती है, तो सामने वाला क्या कहता है, ऑब्वियसली, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट बात आप कह रहे हो। डिटेक्टेबल, डिटेक्टेबल सिनोनिम क्यों है, डिटेक्ट किया जा सके, जिसको स्पष्ट रूप से डिटेक्ट किया जा सके कि हाँ कौन चीज सही है कौन गलत है। तो उसको बोलते हैं पाल्पेबल। जैसे अब इसको याद कैसे करें, पहले देख लो कौन सा कितने बार पूछा जा चुका है, 4 टाइम्स, प्लीजेंट 6 टाइम्स, पोंडर 2 टाइम्स, 1 टाइम, 3 एंड 2। इतने बार इनकी फ्रीक्वेंसी रही है पूछे जाने की, और भी पूछे जाएंगे। तो पाल्पेबल याद हो गया आपको, कैसे कि एक मान के चलो टेबल है, ठीक है, उसमें कई सारे चीजों के पल्प रखे हुए हैं। तो कुछ उसमें बनाना के हैं, कुछ उसमें पाइनएप्पल के हैं, कुछ उसमें एप्पल के हैं। तो आप उनको स्पष्ट रूप से देख रहे हो, दूर से दिख रहा है कि टेबल के ऊपर ये सब सारे पल्प रखे हुए हैं, तो कौन सा किस फल का है आप अच्छे से देख पा रहे हो। पल्पेबल यानी पल्प जो टेबल के ऊपर रखे हैं, आप स्पष्ट रूप से उनको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो पल्पेबल स्पष्ट रूप। नेक्स्ट देखिए प्लीजेंट, इजी है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग याद कर लेंगे। प्लीजेंट मतलब सुखद, जो हमको देखने में अच्छा लगे, जो हमको अनुभूति कराए कि हाँ ये चीज हमारे लिए बहुत ही सुखद है, प्लीजेंट है। प्लीजेंट वेदर जैसे बोलते हो आप लोग, ठीक है, प्लीजेंट वेदर यानी कि सुखद मौसम। एम्यूजिंग, एम्यूजिंग जो हमारे मन को अच्छा लगे। डिलाइटफुल, जो हमको मतलब सुख पहुंचाए, चीज अच्छी लगे, वो होती है डिलाइटफुल। नेक्स्ट देखिए पोंडर, पोंडर मतलब होता है ध्यान मग्न हो जाना, चिंतन करना। मेडिटेट, जो साधु संत होते हैं क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कंटेम्पलेट इसका सिनोनिम्स है। तो इसको याद कैसे करेंगे, मेरे पापा हैं, वो एक वॉकिंग करने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो जहां जाते हैं वहां पर एक पॉन्ड है। तो वहां से एक दिन उनको आने में देर हो गई, मम्मी घर पे वेट कर रही हैं कि पापा भी नहीं आए। तो पापा क्या कर रहे थे, पॉन्ड के किनारे बैठ के चिंतन कर रहे थे, इसलिए उनको आने में क्या हो गई, देरी हो गई। तो एक पॉन्ड के किनारे पापा बैठ गए। अब जब वो चिंतन करने लगे, तो चिंतन एक ऐसी चीज होती है जिसमें टाइम का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो पॉन्ड के किनारे बैठ गए, चिंतन करने लगे, तो उनको आने में क्या हो गई, देरी हो गई। याद कर लेना कैसे याद करना इसको, पॉन्डर, ठीक है। तो पॉन्डर चिंतन करना, मेडिटेशन करना। नेक्स्ट देखिए प्रीजम्पचुअस, प्रीजम्पचुअस मतलब धृष्टतापूर्व, जो मतलब वो बात हजम ना हो किसी को, अभिमानी टाइप, एरोगेंट टाइप, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, एक स्टूडेंट का ग्रुप है, उसमें एक लड़का है जो बहुत ही एरोगेंट है, वो सबको ये सलाह दे रहा है कि एसएससी का जो एग्जाम आ रहा है, हम लोग ऐसा करेंगे, प्री को जंप करके सीधे मेंस में बैठेंगे। क्या करेंगे, प्री को जंप करके मेंस में बैठेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो प्री को जंप करके किस में बैठेंगे, मेंस में बैठेंगे, यानी कि वो धृष्टतापूर्व बात कर रहा है, ठीक है, बेसलेस बात कर रहा है।
बहुत ही एरोगेंट था वो। तो प्रिजम्पचुअस धृष्टतापूर्ण, एरोगेंट या ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि हम प्री करेंगे नहीं, सीधे मेंस में जाके बैठेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेंडरी। क्वेंडरी मतलब होता है दुविधा, डेलेमा। क्वेंडरी, अब इसको याद कैसे करेंगे? पिकनिक में कई सारे दोस्त गए, सब लोग अपनी अपनी क्या ले गए थे? दरी ले गए थे। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी दरी ले गए थे। तो एक लड़के ने क्या किया, अपने एक फ्रेंड की दरी चुपचाप उठा ली। तो जो दूसरा लड़का था वो कहता है, कौन ले गया दरी, कौन ले गया दरी? वो डायलेमा में है, दुविधा में है, कौन ले गया मेरी दरी? यार मैं तो दरी लाया था घर से, कौन ले गया? अब वो किसी एक लड़के पे शक कर रहा है, किसी दूसरे पे शक कर रहा है, तो वो डायलेमा में कहीं कौन ले सकता है। तो क्वेंडरी मतलब कौन ले गया दरी। क्वेंडरी जहां पर आ जाएगा तो इसको आप बनाएंगे कौन, और दरी तो दरी अपने आप में है ही, तो कौन ले गया दरी, वो दुविधा में पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रैम्पेंट। रैम्पेंट मतलब होता है अनकंट्रोल्ड। ठीक है, एक्सेसिव या अनकंट्रोल्ड। याद कैसे करेंगे? राम एक लड़का है, ठीक है, उसने एक पैंट पहनी हुई है। अब वो पैंट इतनी लूज है कि कभी इधर से खिसकती है, कभी इधर से खिसकती है, कभी ऐसे पकड़े खड़ा है, कभी ऐसे हाथ जेब में डाल के ऐसे कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी पैंट कैसी है? अनियंत्रित है, अनकंट्रोल है। और लड़का क्या नाम है? राम। यानी राम का पैंट कैसा है? इतना ज्यादा बल्कि है कि वो अनकंट्रोल है, इधर उधर खिसक रहा है। तो रैम्पेंट मतलब अनियंत्रित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अटमोस्ट। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये अटमोस्ट वर्ड आता है। आज जब न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, अच्छा हाँ एक चीज और, आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करते रहना, क्योंकि आप हर वर्ड याद नहीं कर पाएंगे। और वर्ड कहां से आते हैं? जो आजकल लेटेस्ट न्यूज चल रही है। ठीक है, तो जो लेटेस्ट न्यूज चल रही है उसमें ये सारे वर्ड आते रहते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर वर्ड को आपको याद करना पड़े। बार बार अगर आपकी नजरों से कोई चीज निकल रही है, तब भी आपको वो चीज दिमाग में, जहन में बैठ जाती है, फिर भूलने वाली बात नहीं होती है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि न्यूज़पेपर पर डे आप खरीदिए, एक पेपर वीक में ले लीजिए और उसको बस दिन में 25 से 30 मिनट निकाल के पढ़ लिया करो। तो उससे क्या होगा, आपका एक तो करंट का भी न्यूज तैयार होगा, जीएस तैयार होगी, दूसरा आपका जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड मीनिंग, जो कुछ व्हाटएवर इज आस्किंग, तो वो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अटमोस्ट। अटमोस्ट मतलब होता है हाईएस्ट, यानी कि चरम सीमा, एक्सटेंड। ठीक है, चौक पड़ जाती है पूरी। ग्रेटेस्ट यानी कि मोस्ट एक्सटेंड अमाउंट, हद से ज्यादा अमाउंट या हाईएस्ट लेवल। ठीक है, अब देखो इसको याद करो आप। अट का मतलब होता है ऊंट। ठीक है, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। ऊंट का सबसे ज्यादा हाइट पे कौन सा पार्ट होता है? उसका हम्प होता है। ठीक है, तो अट जहां पर आ जाए आप समझो ऊंट की बात हो रही। मोस्ट का मतलब सबसे ऊंचाई पर। ठीक है, तो ऊंट का सबसे ऊंचाई पर यानी सबसे चरम पर क्या हिस्सा है? हम्प है उसका। तो ऊंट का मोस्ट जैसी बात आ जाए तो समझ लो कि सबसे चरम की बात हो रही है, सबसे ऊंचाई की बात हो रही है, सबसे ज्यादा अमाउंट की बात हो रही है। तो अट मोस्ट मतलब होता है चरम। बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखिए, वेगाबॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लोग याद रखना, 6 टाइम्स पूछा जा चुका है। ठीक है, वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी मिल जाएगा, और एंटोनिम सिनोनिम से मिलेगा ही मिलेगा, वोकैब में भी मिलेगा, और ये न्यूज़पेपर में भी आपको कई जगह पर मिलता रहेगा। वेगाबॉन्ड मतलब होता है आवारा। आवारा किसको बोलते हैं? वो डजंट हैव एनी सेटल्ड होम। ठीक है, यानी कि जैसे सुना होगा आवारा कुत्तों का झुंड। तो आवारा जो कुत्ते जो पेट नहीं होते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं ना एमलेसली, तो उसको बोलते हैं वेगाबॉन्ड। अब इसको याद कैसे करेंगे? वेगाबॉन्ड मतलब हैविंग नो सेटल्ड होम। याद कैसे करेंगे? एक डॉग स्क्वाड है, यानी कुत्ते पकड़ने वाली टीम है। एक ऑफिस था, तो वहां पर एक चपरासी था, बाकी वो पूरी टीम थी जो कुत्तों को पकड़ती थी। तो वो टीम कुत्तों को पकड़ने चली गई। कैसे कुत्ते? आवारा कुत्ते।
एक मोहल्ले में एक लोगों को कुत्ते परेशान कर रहे थे। वो ऑफिस में आए कि भैया टीम कहाँ है, मुझे मेरे मोहल्ले में आवारा कुत्ते उनको पकड़वाना है। तो जो चपरासी क्या बोलता है, वो गए बंद करने, वो गए बंद करने किसको, आवारा कुत्तों को। वो गए बंद करने आवारा कुत्तों को, वो गए बंद यानी कि वैगा बॉन्ड, वैगा बॉन्ड मतलब आवारा। ठीक, नेक्स्ट देखिए वैलेट। वैलेट मतलब होता है, एग्जैक्ट उसको नौकर नहीं बोलेंगे, एक जो पर्सनल सिक्योरिटी टाइप होता है ना, उससे भी कम दर्जे का। कि जैसे कोई कोई देखना कि बहुत बड़ा एक्ट्रेस, बहुत बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस होती है, तो उनका एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है जो उनके खाने पीने का ध्यान रखेगा, जो उनके कपड़ों का ध्यान रखता है, उसको बोलते हैं। उसका दूसरा नाम होता है बटलर। ये ब्रिटिश टाइम पे बहुत ज्यादा वर्ड चलता था बटलर। ठीक, तो वैलेट मतलब नौकर की संज्ञा उसको दे दी गई। वैलेट कौन नहीं रखता है, नौकर, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो वॉलेट कौन नहीं रखता है, जैसे वॉलेट का नाम आ जाएगा यानी कि वॉलेट आपके दिमाग में आना चाहिए। और वॉलेट तो आप जानते हैं कि पर्स होता है, तो वॉलेट कौन नहीं रखता है, नौकर। क्योंकि नौकर पहनता क्या है, धोती कुर्ता पहने था वो, ठीक है, या पजामा कुर्ता पहने था, या केवल कच्छा ही पहने था, उसके पास जेब भी नहीं है। तो जब जेब नहीं है तो वॉलेट कैसे रखेगा, तो वॉलेट कौन नहीं रखता है, नौकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट होता है विलन। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग याद रखना। विलन यानी कि एन एविल कैरेक्टर। जैसे संजय दत्त की देखिए ना, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, तो उसमें एक एविल कैरेक्टर दिखाया गया है, एंटागोनिस्ट। अब याद कैसे करेंगे, चंकिंग कर लो, देखो इसको कर लो आंट। आंट मतलब चीटी, ठीक है, चीटी लेकिन गॉन, चीटी गई है या चली गई, क्या बनने, खलनायक बनने। एक चीटी है, वो हाथी से बदला लेने के लिए क्या कहती है, मैं अब खलनायक बनूंगी। तो आंट गॉन, चीटी चली गई है क्या बनने, खलनायक बनने। खलनायक बन के वो हाथी से लड़ेगी। फनी है, इमेजिनेशन करना, याद हो जाएगा। अब जैसे मान के चलो मैं वैगाबॉन्ड पूछूं आपसे, तो वो गए बंद करने किसको, आवारा कुत्तों को। ठीक है, अटमोस्ट, अट मतलब ऊंट, मोस्ट मतलब हाइट, चरम। तो ऊंट का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कि चरम हिस्सा पूछा गया है, तो ऐसे याद कर लेना। वॉलेट, वॉलेट कौन नहीं रखता है, नौकर नहीं रखते हैं। ठीक, एंटगोनिस्ट मतलब आंट कहां गई है, खलनायक बनने गई है, तो ये भी आपका रेडी हो गया। ठीक है, तो और हो सकता है कि आप लोग इससे भी फनी इमेजिनेशन, इमेजिनेशन तो बनाना, लेकिन फनी बनाना, उसमें कलर भी डाल दिया करो। तो दिमाग जितना ज्यादा कैप्चर करेगा ना कि अच्छा ये फनी इमेजिनेशन बनाया था और उसमें ये कलर मैं शो किया था, तो सॉरी तो ऐसी चीजें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए वोकेशन। ये वैकेशन नहीं है, वोकेशन है। ठीक है, वोकेशन मतलब होता है पेशा। पेशा मतलब ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। वोकेशन, पेशा। अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे मैं गांव से हूं, तो गांव में लोग हिंदी भाषा जो लोकल लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है, उसको कैसे बोलते हैं, ऊकासन का करते हो, ऊकासन मतलब इंग्लिश भी बोल रहा है, ऊकासन मतलब उसका पुत्र, ऊकासन का करते हो यानी कि वो केसन, वो केसन मतलब ऊ का सन, ऊ का मतलब हो गया उसका, ऊ का सन, सन मतलब पुत्र। तो आधी हिंदी आधी इंग्लिश में एक बाबा जी पूछते हैं दूसरे लड़के से, ऊ का सन का करते हो यानी कि उसका लड़का क्या व्यवसाय करता है, क्या पेशा करता है। ठीक, तो वोकेशन मतलब पेशा। वोग्यू, वोग्यू आप देखते हैं कि एक परफ्यूम भी आता है वोग्यू का, इसके गारमेंट्स भी आते हैं। तो वोग्यू फैशन, फैशन से रिलेटेड है, फैशन या स्टाइल एट ए पर्टिकुलर टाइम। वो गया है फैशन करने, या इसको इमेजिनेशन ना बनाओ, एक ब्रांड का नाम है वोग्यू, और ब्रांड वो क्या कर रहा है, फैशन के हिसाब से ही सब प्रोडक्ट बनाता है। तो वोग्यू आपका क्या हो गया, परफ्यूम है, परफ्यूम लगाने से लोग फैशन में आ जाते हैं, तो वोग्यू। अब देखो वोग्यू कैसे याद होगा, आपको एक वोग्यू का परफ्यूम मान के चलो, दिमाग में सोच लो कि वोग्यू का परफ्यूम होता है, तो परफ्यूम का एक शेप बना हुआ है, उसमें फ्रेग्रेंस भी है,
तो आप समझ जाएंगे कि वो ग्यू डालने से आदि फैशन में आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे लगभग कितने वर्ड कंप्लीट हो गए होंगे? 2 2 4 2 6, और हर एक वर्ड मीनिंग लगभग 2 2 सिनोनिम अपने लेके चल रही है। ठीक है, तो 18 टू 19 एक स्लाइड में वर्ड आपके कंप्लीट हुए। लगभग 50 वर्ड्स आपके रेडी हो गए। कितने मिनट में? 20 से 22 मिनट में। और इस इमेजिनेशन के साथ याद हुए हैं कि एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको भूलना ये दुश्वार हो जाएगा, भूल नहीं पाओगे। और अगर कहीं दोबारा रिवाइज कर लिया, आपने अगर नोट्स बनाए हैं दोबारा रिवाइज कर लिया, तो फिर आप भूल ही नहीं पाओगे। थोड़ा सा आप लोग कोड वर्ड में लिख लिया करो, जैसे मैं लिख देता हूं ना, चीटी गई यानी कि एंटगोनिस्ट, तो इस हिसाब से आपको दिमाग में उसी टाइम पे वो चीज क्लिक कर जाएगी कि इसका क्या हमने इमेजिनेशन बनाया हुआ था। तो एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिवाइज जरूर करते रहिए, बैक पेपर आप लोग जरूर लगाएं, उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। आपको पता चल जाएगा कि किस दायरे से पूछा जा रहा है। और न्यूज़पेपर रीडिंग आप लोग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।